सौती कहते हैं, शौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्वराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समयानुसार बड़े होने पर उपबर्हण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरि मंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ कर दी। एक समय की बात है, वे गंडकी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सब की सब मोहित हो गईं। उन सब ने उपबर्हण को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर में जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। उपबर्हण ने दीर्घ काल तक उन सब के साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्रीहरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपबर्हण के मन में वासना जाग गई और उनका वीर्य स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समयानुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपबर्हण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार त्याग दिया। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने इड़ा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। इड़ा, सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्व ज्ञान प्रदा, मनः संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेजः शुष्ककरी, बल पुष्टिकरी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान विजृंभन कारिणी, सर्व प्राणहरा तथा पुनर्जीवन कारिणी। इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को ब्रह्मरंध्र में लाकर वे योग आसन से बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जाति स्मर पूर्वजन्म की बातों को याद रखने वाले योगी राज उपबर्हण ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाले दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उद्यम बीज रूप परात्पर परम ब्रह्म कृष्ण इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिराहना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए और इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्वराज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दिए और परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपबर्हण के सभी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगे। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए। उपबर्हण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रेयसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोदन करने लगी। भांति भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्धव, ब्रह्मा जी का यह कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधन नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालों, हे धर्म, हे प्रजापति, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलाकांत नारायण, आप लोग मुझे पति दान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई।
प्रियतम को अपने वक्ष स्थल से लगाकर पूरे 1 दिन और 1 रात वह अचेत अवस्था में वहीं पड़ी रहीं। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्रीहरि को संबोधित करके पुनः वहां से इस प्रकार कहा, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के नाथ, स्वामी तथा संरक्षक हैं। नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। प्रभु, आप ही जगत के पालक हैं, फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ। इस प्रकार जो इद्म और मम का भाव उत्पन्न होता है वह आपकी माया की ही करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपबर्हण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनकी प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा प्रभु, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है, वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बातें दिखाई देती हैं। आत्माराम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है। तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसीलिए साधु पुरुष महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का, जहाँ आपत्ति या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित प्रति प्रदान कीजिए। मैं अमृत नहीं चाहती, इंद्रपद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे श्रेष्ठ प्राणवल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता जगदीश और पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं, उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गईं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ले ली और मालावती के भीषण शाप से बचाने की प्रार्थना उनसे करने लगे। देवताओं के प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई, देवताओं, अब तुम लोग जाओ। यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने तथा तुम लोगों को शाप के संकट से बचाने के लिए आएंगे। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सबके सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती देवी को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्रनील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त थी। भगवती लक्ष्मी कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों की अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित हो रही थी। भाल देश में सिंदूर की बैंदी शोभा दे रही थी। वह शरतकाल के चंद्रमा की शांत प्रभा सी प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भाषित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा सी उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुरम्य वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी।
प्राणवल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक की मणिमाला धारण किए थी। मनोहर चंपा की सी अंगकांति बिंबफल के सदृश अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की अवस्था से युक्त तथा नित्य स्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी को केशव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्मभीरु थे, अतः क्षण भर वहाँ अपने को छिपाए खड़े रहे।